हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी। आज हम ज्योग्राफी के सेशन में देखने वाले हैं इंडियन मॉनसून। पहले भी हम फिजिकल ज्योग्राफी में डिस्कस कर चुके हैं मॉनसून के बारे में, बट एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर कैसे इसका जो पूरा सिस्टम है वो वर्क करता है। अगर इंडिया के अंदर बात करते हैं तो 3 से 4 फैक्टर्स है जो मॉनसून को डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट करते हैं, जिसमें आ जाता है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सोमालियन जेट स्ट्रीम जो कि मस्करीन और मडगास्कर के रीजन से होके आती है। इसके अलावा एनसो कैसे इम्पैक्ट करता है वो इंडिया में टेम्परेचर्स को। इसके अलावा आईओडी, इंडियन ओशन डाइपोल, एंड ऑल्सो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ये 3 से 4 फैक्टर्स है जो कि इंडियन मानसून को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं मानसून जो है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, एक तो अरेबियन सी ब्रांच और एक बीओबी ब्रांच। अब 2 डिविजन करते हैं हम इंडियन मानसून का, जिसमें 4 टोटल सीजन में बेसिकली डिवाइडेड है इंडिया के अंदर। एक तो साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसमें जो बारिश है वो हमारी जून से लेके सितंबर के बीच में आती है। एंड दूसरा जो कैटेगराइजेशन होता है दैट इज रिट्रीटिंग मानसून सीजन, जिसमें जो रेनफॉल है वो अक्टूबर से नवंबर वाले मानसून में आती है, तो रिट्रीट कर रहा होता है मानसून। अब यहाँ पे अगर फैक्टर्स की पहले बात करें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं इंडियन मानसून के लिए, तो सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। कहाँ पे होती है ये अपर एटमॉस्फेयर में जेट स्ट्रीम है, तो अपर एटमॉस्फेयर में रहेगी। कितने लैटिट्यूड पे रहती है? अराउंड 15 से लेकर 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे बनी रहती है, जहां से ये फ्लो करती है, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालती है। अब क्या इम्पैक्ट आता है इसका? हमें पता है कि जो मॉनसून विंड्स हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि लो प्रेशर इधर बनता है। तो जो लो प्रेशर बनना स्टार्ट होता है वो तिब्बतन वाले रीजन से बनना स्टार्ट होता है। एंड ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं ये उन लो प्रेशर को क्रिएट करवाती हैं जो अपर लेवल है, जहां से ये जो लो प्रेशर है ये बेसिकली अट्रैक्ट करता है हमारी मॉइस्चर रिच विंड्स को, जो कि इंडियन ओशन की तरफ से आती हैं, अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है, एंड देन रेन होती है। तो एग्जैक्ट कॉज की अगर बात करें, हाई टेम्परेचर जो देखा जाता है तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर समर्स के टाइम पे, उसको फैक्टर माना जाता है कि जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है वो भी इसी लैटिट्यूड में बनती है। फिर सोमालियन जेट स्ट्रीम की अगर बात करते हैं, तो अगर इसका पहले कंपैरिजन करें ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के साथ, तो कंपैरेटिवली वीकर होती है उससे। एंड कहाँ पे फॉर्म होती है? हमारे अरेबियन सी में, जो सोमालियन वाला रीजन है हमारा, गर्मियों के टाइम पे वहां पे फॉर्म होती है। एंड सोमालियन जेट स्ट्रीम को बेसिकली जो रिवर्स जो हमारी मॉइस्चर लैडन विंड्स हैं, जो ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट से आ रही होती हैं, पैसिफिक रीजन से इंडियन ओशन की तरफ आ रही होती हैं, वो उसको केटर करती हैं। क्या करती है सोमालियन जेट स्ट्रीम? जो हमारा लो प्रेशर बन रहा है इंडिया के ऊपर उसको और स्ट्रेंथन करती है, एंड और मॉइस्चर रिच एयर जो है वो लैंड की तरफ भेजती है, एंड और ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है मॉनसून रेनफॉल में। एल नीनो और ला नीनो। एल नीनो इज बैड फॉर इंडिया एंड इट इज गुड फॉर दी पेरूवियन कोस्ट। वहां पे रेनफॉल ज्यादा होती है एल नीनो में, एंड एल नीनो में ड्रॉट लाइक कंडीशंस बनती है इंडियन ओशन वाले रीजन में, तो इसीलिए रेनफॉल कम होती है। एंड ला नीना की बात करें तो ला नीना जो है बेसिकली स्ट्रॉन्गर मॉनसून के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंडियन और जो हमारा साउथ एशियन कंट्रीज है वहां पे। तो बेसिकली एनसो साइकिल जो होती है उसमें ओशन टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करता है, कहाँ पे? पैसिफिक ओशन वाला जो रीजन है हमारा वहां पे। फिर आता है इंडियन ओशन डाइपोल। पॉजिटिव होता है एक आईओडी और एक आईओडी नेगेटिव होता है। इंडियन ओशन पे अगर क्वेश्चन आता है कि ये टेम्परेचर डिफरेंस बताता है हमें इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में, तो वो फॉल्स है, क्योंकि ये सिर्फ इंडियन ओशन की ही बात करता है। इंडियन ओशन में ही ईस्टर्न पार्ट और इंडियन ओशन के ही अंदर वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट कौन सा? जो कि सोमालियन कोस्ट के पास पड़ेगा, मेडगास्कर के पास पड़ेगा, वो हमारा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट। अगर वेस्टर्न पार्ट जो है वहां पे आईओडी पॉजिटिव है, तो सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि वो हमारे मॉनसून को वीकन करता है। बट अगर आईओडी नेगेटिव है तो वो इनहेंस करता है। ना, अगर आईओडी पॉजिटिव होगा तो वो इंडियन मॉनसून को एड करेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव से रेनफॉल ज्यादा होती है। जो हम्म। पॉजिटिव आईओडी होता है उसमें अफ्रीकन कोस्ट के ऊपर रेनफॉल होती है। हाँ, ठीक बोल रहे हो आप। हम्म। हाँ सॉरी, जो पॉजिटिव आईओडी होता है वो वार्मर कंडीशंस बनाता है हमारे, हाँ, वेस्टर्न इंडियन ओशन की तरफ, जिसकी वजह से जो मॉनसून है उसको बेसिकली केटर करता है।
तो सिर्फ इंडियन ओशन के अंदर ये बात करते हैं आईओडी की हम, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट। नेगेटिव आईओडी जब ज्यादा बारिश होती है हमारी ईस्टर्न वाली साइड पे, जो इंडोनेशिया वाली साइड है उधर। अगर लास्ट फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है इंडियन मॉनसून को, उसमें बात करें सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की, तो परमानेंट जेट स्ट्रीम की ये बेल्ट है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बनती है हमारी, डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करती है इंडियन मॉनसून को, बट इनडायरेक्टली जरूर इम्पैक्ट करती है। तो सर्दी के टाइम पे हम अगर देखें तो ये जो वेस्टर्ली सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये हम बोल सकते हैं कि साउथवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उसको बेसिकली दूसरी डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देती है। एंड जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम था जो लो प्रेशर एरिया बना रहा था इंडिया और तिब्बतन वाले पार्ट पे, उस इफेक्ट को बेसिकली ये इम्पैक्ट करती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो जब हमारी साउथ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आती है तो ड्राई कंडीशंस बनाती है। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून है उसको बेसिकली ज्यादा केटर करती है, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, जिसमें जो विंड्स है वो थोड़ी कमजोर हो जाती हैं, जो लैंड से सी की तरफ जा रही होती हैं। तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इंडियन मानसून को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती है नेगेटिव वे में। क्यों? क्योंकि वो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है उसको दूसरी डायरेक्शन में पुश कर देती है, जिसकी वजह से नॉर्थ जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, उसका इम्पैक्ट वीकन हो जाता है, जिसकी वजह से कम विंड्स जो है वो अट्रैक्ट करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है, एक तो अरेबियन सी की ब्रांच है और एक हमारी बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है। तो अरेबियन सी की ब्रांच को हम देख सकते हैं जो बर्स्ट ऑफ मॉनसून होता है, तो दो ब्रांचेस से हमें मॉनसून के थ्रू रेन मिलती है। एक तो अरेबियन ब्रांच जो कि वेस्टर्न घाट्स पे सीधा आती है एंड वेस्टर्न घाट के साइड पे रेनफॉल क्रिएट करती है, बट जो वेस्टर्न साइड का लीवर्ड साइड है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेनफॉल नहीं आ पाती है, क्योंकि दो तीन रीजन होते हैं। वेस्टर्न घाट की अगर बात करें तो एलिवेशन यहाँ पे कंपैरेटिवली ज्यादा होता है अगर ईस्टर्न घाट से इसको कंपेयर करते हैं, और ये ज्यादा कॉन्टिन्यूस होती है। तो ज्यादा कॉन्टिन्यूस होने की वजह से ज्यादा जो एयर है वो बाईपास नहीं कर पाती वेस्टर्न घाट से हमारे डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में। इस वजह से ये जो पोर्शन है ये इसकी लीवर्ड साइड पे बढ़ता है। तो यहाँ पे हम इरिगेशन पे डिपेंडेंट होते हैं कुछ हद तक फॉर एग्रीकल्चर, एंड जो रेनफॉल है वो कम आती है। अब ये जो अरेबियन ब्रांच है हमारी नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, जिसमें अरावली आते हैं, विंध्यान और सतपुरा को भी ये थोड़ा बहुत लेवल पे बोल सकते हैं केटर करती है। बट जो सेंट्रल पार्ट है हमारा इंडिया का, उसमें हम बोल सकते हैं कि जो बीओबी ब्रांच है हमारी, उसके थ्रू कंपैरेटिवली ज्यादा बारिश मिलती है फिर कंपेयर टू द अरेबियन सी ब्रांच। तो ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जब मूव कर रही होती है तो अरावलीज आते हैं, एंड अरावलीज इसको ब्लॉक नहीं करते हैं। जो विंड है हमारी पैरेलली अरावलीज से जाती है पंजाब प्लेन्स तक, जैसा कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। अरावली जो है वो मॉनसून विंड्स को बेसिकली ब्लॉक नहीं करता है, एंड फिर ये पहुंचती है हमारे पंजाब और हरियाणा वाले रीजन। यहाँ से हम बता सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा वाला जो रीजन है यहाँ पे दोनों ब्रांचेस आके मर्ज होती हैं, जिसकी वजह से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे हम बारिश देखते हैं। इसके बाद अगर बीओबी ब्रांच की बात करते हैं तो ईस्टर्न घाट बेसिकली ईस्टर्न घाट की साइड से ये बन के चलती है। ईस्टर्न घाट में ये ज्यादा पेनिट्रेट क्यों कर पाती है? क्यों? एक तो एलिवेशन कम है, उसके बाद डिसकॉन्टिन्यूस ज्यादा है। तो डिसकॉन्टिन्यूस होने की वजह से जो ईस्टर्न घाट की हिल्स हैं वो इसको इन विंड्स को ब्लॉक नहीं कर पाती, लार्ज गैप्स हैं। उसके साथ साथ रिवर डेल्टास बनी हुई हैं, तो जो विंड है वो ज्यादा इनलैंड की तरफ जाती है अगर वेस्टर्न घाट से कंपेयर करें यहाँ पे। तो एक ब्रांच यहाँ पे जाती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, एंड कुछ ब्रांच हम देख रहे हैं अराकन योमा जो हमारा ईस्टर्न हिमालयस का कॉन्टिन्यूएशन है म्यांमार में, उससे डिफ्लेक्ट होके छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरफ जाती है। और एक जाती है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो कि हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन गारो खासी हिल्स और ईस्टर्न हिमालयस जिसमें हमारा मिश्मी अबौर हिल्स आ जाती हैं, वहां तक जाती हैं। एंड देन वहां पे वो जो हिल्स है वो बैरियर की तरह एक्ट करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मॉइस्चर है वो रुक जाता है, क्लाउड्स रुक जाते हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा बारिश होती है। फिर यही ब्रांच जो है हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ जाती है। नॉर्दर्न प्लेन्स में बिहार वाला रीजन, यूपी वाला रीजन, छत्तीसगढ़ का कुछ रीजन, उसको ये ड्रेन करती है, एंड इसके बाद पंजाब वाले रीजन में आके ये बेसिकली दोनों ब्रांचेस जो है वो मर्ज हो जाती हैं। तो बीओबी ब्रांच में अगर हम देखते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में हम बोलते हैं कि फनलिंग इफेक्ट कर रही है वो, क्योंकि डिफ्लेक्ट हो गई है उधर दो तीन डायरेक्शन में, एंड वहां पे बैरियर की तरह जो हमारे हिल्स एक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से वहां पे ज्यादा बारिश कर रही है।
तो बीओबी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। इसके अलावा डिफरेंट रोल्स है, जैसे हमने अलग अलग फैक्टर्स के रोल देखे इंडियन मॉनसून में। यहाँ पे कुछ कुछ तिब्बत का रोल, सोमालियन जेट स्ट्रीम का रोल एक बार हम डिटेल में देख सकते हैं। तिब्बत का रोल यही है कि बेसिकली बैरियर की तरह जो प्लेट्यू उठा हुआ है नॉर्दर्न प्लेन से अगर कंपेयर करें तो हम, उठा हुआ प्लेट्यू है जिसकी वजह से वो एक बैरियर की तरह एक्ट करता है। उसके साथ साथ हीट का काफी ज्यादा बड़ा सोर्स है वो पूरे रीजन में, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है तो लो प्रेशर जो है वो उसके ऊपर क्रिएट होता है, जो कि प्रीडोमिनेटली मेजर फैक्टर होता है कि विंड्स को वो अट्रैक्ट करता है। तो इसके अलावा जो तिब्बतन प्लेट्यू है वो रिस्पॉन्सिबल है कि साउथ वेस्ट मानसून जो आता है उसको वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि ज्यादा बड़ा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, जिसकी वजह से मस्करीन आइलैंड से जो हमारी साउथ वेस्टर्न मानसून की विंड्स आ रही होती हैं वो और भी ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं और भी ज्यादा तेजी से आती हैं। इसके अलावा विंटर्स के टाइम पे हम देख सकते हैं कि जो तिब्बतन प्लेट्यू है रैपिडली कूल डाउन हो जाता है और एक हाई प्रेशर सेल क्रिएट करता है। एंड जब रिट्रीटिंग मॉनसून होता है तभी साइक्लोनिक कंडीशन ज्यादा बनती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बर्स्ट ऑफ मॉनसून, अराइवल ऑफ मॉनसून के साथ क्या साइक्लोनिक कंडीशन ज्यादा बनती है, तो वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रिट्रीटिंग मॉनसून जब वापस जा रही होती है, नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून जो वो प्रीडोमिनेटली एक्ट कर रहा होता है, तब साइक्लोनिक कंडीशन हमारे बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांच में ज्यादा बनती है। तो तिब्बतन प्लेट्यू जो कि सोर्स ऑफ हीट है एटमॉस्फेयर में, इसी वजह से वो बेसिकली कन्वर्जेंस होती है हमारे एयर की, जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती है, जो ठंडी हवा है वो नीचे आती है, एंड पूरी ये कन्वर्जेंस बेल्ट बनती है, जिसकी वजह से लो प्रेशर सेल बन जाता है पूरे पार्ट प्लेट्यू के अंदर, जिसकी वजह से इंडियन ओशन जो है वो एडजॉइनिंग कंट्रीज और इंडिया उसके अंदर भी रेनफॉल गिराता है। इंडियन मॉनसून में सोमाली जेट स्ट्रीम का हम रोल ऑलरेडी देख चुके हैं। इसका सोमाली जेट स्ट्रीम और इसके अलावा अफ्रीकन जेट स्ट्रीम, जिसको ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। जो प्रोग्रेस है हमारे साउथ वेस्टर्न मानसून का इंडिया की तरफ, उसको जो सोमालियन जेट स्ट्रीम आती है हमारी साहेल रीजन के थ्रू, वो भी काफी ज्यादा केटर करती है। जो मस्करीन आइलैंड से मडगास्कर वाले रीजन से होके आ रही है, ये उसमें बेसिकली हम बोल सकते हैं कि और भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करती है साउथ वेस्ट मानसून को। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें सोमालियन करंट की, तो रिवर्सल देखा जाता है इसके डायरेक्शन में। कैसे? हम देखते हैं कि विंटर्स का जब टाइम होता है तो ये जो सोमालियन करंट है हमारा, ये नॉर्थ टू साउथ बेसिकली रन करता है। मतलब साउथवर्ड जो हमारी अरेबियन कोस्ट है और ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट लाइन है, उसके साउथ डायरेक्शन में ये मूव करता है। बट जब हम समर मॉनसून देखते हैं, समर का टाइम देखते हैं, तो ये अपनी डायरेक्शन टोटली रिवर्स कर लेता है। पहले ये नॉर्थ से साउथ जा रहा था, बट समर्स के टाइम पे ये साउथ टू नॉर्थ जाता है। तो इसका एक फीचर हम देख सकते हैं सोमालियन जेट स्ट्रीम का, सोमालियन करंट का, सॉरी। तो डायरेक्शन जो अपनी है ये नॉर्दर्न, ये नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ पूरी तरीके से रिवर्स कर लेता है समर के टाइम पे और विंटर्स के टाइम पे। देन इंडियन ओशन डाइपोल, इसमें एक अलग फैक्ट बस यही है कि जैसे एनसो एक एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट है, कि हमारे जो पैसिफिक ओशन वाला रीजन है उसमें टेम्परेचर का कितना वेरिएशन आ रहा है, उससे एल नीनो और ला नीनो साइकिल्स की हम बात करते हैं। वैसे एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट जो आईओडी है उसका नेम है इक्विनो, जिसका फुल फॉर्म है इक्वेटोरियल इंडियन ओशन ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन जो हमारा हो रहा है प्रेशर बेल्ट्स पे, जैसे कि बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे प्रेशर बेल्ट बनती है, प्रेशर सेल बनता है हमारा, और अरेबियन सी का प्रेशर सेल बनता है, जिसकी वजह से हम देखते भी हैं कि दोनों दोनों में साइक्लोनिक कंडीशंस भी हमारी क्रिएट होती है। तो उसके लिए एक टर्म देख सकते हैं हम, इक्विनो, दैट इज इक्वेटोरियल इंडियन ओशन ऑसिलेशन, आईओडी से रिलेटेड है। तो हैवी रेनफॉल इधर इधर ड्रॉट लाइक कंडीशंस आईओडी पॉजिटिव में, और जब आईओडी नेगेटिव होता है तो हमारा जो वेस्टर्न साइड है, जो सोमालियन साइड है, मडगास्कर साइड है, उधर नेगेटिव फेस, तो ड्रॉट लाइक कंडीशंस और हैवी रेनफॉल हम देखते हैं इंडोनेशिया वाले पार्ट में। और एक और चीज बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल है वो और स्ट्रेंथन होता है जब एलनीनो लाइक कंडीशंस होती हैं। स्ट्रेंथन होता है बट डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होता। हाँ मतलब एक तरीके से लिंक्ड है, जो पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल कंडीशंस हैं कि मतलब अफ्रीकन कोस्ट पे रेनफॉल हो रही है तो ऑस्ट्रेलियन पे ड्राई कंडीशंस हैं, और आगे इसको एक्सटेंड करेंगे पेरूवियन कोस्ट पे तो वहां पे रेनफॉल हो रही है। तो
स्ट्रेंथन तो एक तरीके से करेगा वो पॉजिटिव इंडियन डायफ्लो को। हाँ जी। इसके बाद फ्लक्चुएशन कब कब हो सकती है हमारे मॉनसून के अंदर। एक तो ITCZ जो हम देखते हैं गर्मियों में ऊपर शिफ्ट हो रखा होता है, बट विंटर्स के टाइम पे साउथवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करता है हिमालयस के नीचे वाले पार्ट पे। बट समर्स के टाइम पे हम देखते हैं जो ITCZ है वो ऊपर तिब्बतन प्लेट्यू वाले पार्ट पे शिफ्ट हो जाता है। अगर ITCZ ही तिब्बतन प्लेट्यू वाले पार्ट पे डेवलप नहीं हो रहा है ढंग से, तो हम बोल सकते हैं कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। एंड जो जेट स्ट्रीम एक्ट कर रही है बेसिकली हमारे जो विंड्स आ रही हैं उनको और भी ज्यादा केटर करने के लिए वो एक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जैसे हम बात कर सकते हैं, अगर वो इंडिया के ऊपर एस्टैब्लिश हो जाती है तो हमने देखा कि जो हमारी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम थी उसको वो दूसरी डायरेक्शन में पुश कर देती हैं, तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट ही नहीं हो पाएगा उतनी इंटेंसिटी के साथ। इसके अलावा मस्करीन आइलैंड से जो हमारी हम बोल सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के थ्रू हवाएं आ रही हैं जो कि साउथ वेस्ट मॉनसून को हमारे केटर करती हैं, अगर वहां से जो मस्करीन आइलैंड से जो विंड्स आ रही है उनकी इंटेंसिटी अगर कम हो जाती है तो डायरेक्टली जो हमारा अरावली वाला रीजन है, विंध्यान वाला रीजन है, वेस्टर्न घाट वाला रीजन है उसको एडिक्वेट रेनफॉल नहीं मिल पाएगी। एंड लास्ट में है कि एल नीनो कंडीशंस हमारे बन रही हैं इंडिया के ऊपर। तो करुणा इसमें जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है उसकी आइडियल पोजीशन क्या होनी चाहिए? आइडियल पोजीशन तो उसकी वहीं पे होनी चाहिए 15 डिग्री, मतलब जो तिब्बत प्लेट्यू है उसके पार्ट में। बट अगर वो इंडिया के ऊपर ही बन रहा है हिमालयन वाले रीजन में जहाँ पे ITCZ प्रेजेंट है तो इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा वो, क्योंकि वो जो ठीक है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ रही थी उसको वो आने ही नहीं देगा, तो वो लो प्रेशर ओके। क्रिएट ही नहीं कर पाएगी। थैंक यू। जी। तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूअस है और ज्यादा इसकी हाइट है, तो ये इस साइड पे तो रेनफॉल दे रहा है, बट जिस साइड पे रेनफॉल नहीं दे रहा है वो लीवर्ड साइड बन जाती है, देन केटर करता है विंध्यान सतपुरा को भी। एंड अरावली जो है वो ब्लॉक की तरह काम नहीं करता है, उसके पैरेलल ये विंड जाती है पंजाब प्लेन्स तक। अब इसके बाद एंड यहाँ पे BOB ब्रांच देख सकते हैं ईस्टर्न घाट ब्लॉक्स में छोटी हाइट भी है, उसके अलावा काफी ज्यादा बड़े गैप्स भी हैं क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी डेल्टा रिवर्स जो है वो वेल डिफाइंड है हमारे ईस्टर्न घाट वाले पार्ट में, इसलिए पेनिट्रेट कर पाता है इसको। एंड एक पार्ट हमारा ईस्टर्न साइड में चला जाता है वो भी फिर रिवर्स होके हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स को ड्रेन करता है। एंड पंजाब प्लेन्स में ये दोनों ब्रांचेस जो है मिल जाती है, अरेबियन ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रेनफॉल का पैटर्न कितना होता है एक सिंपल फॉर्म में। जो हमारा वेस्टर्न घाट है, क्योंकि वेस्टर्न घाट से लेके अरावली वाला जो रीजन है यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली रेनफॉल मिलती है साउथ वेस्ट मानसून से, तो वेस्टर्न घाट वाला जो पार्ट है जो साइड फेस कर रही है हमारे ओशन को, वहां पे ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है, दैट इज 200 सेंटीमीटर्स तक। बट जो लीवर्ड साइड पे पड़ता है वहां पे हम देख रहे हैं 60 सेंटीमीटर्स तक मिलती है हमें रेनफॉल। फिर पंजाब प्लेन्स वाला जो एरिया है, हरियाणा वाला एरिया है, वहां पे भी काफी रेनफॉल देखने को मिलती है जो कि वेरी करती है हमारे 60 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर्स के बीच में। इसके अलावा गिर रेंज और जो गुजरात वाला रीजन है हमारा ल्यूनी रिवर वाला रीजन है, वहां पे कम रेनफॉल होती है, गुजरात में और भी कम होती है, 20 सेंटीमीटर्स तक देख रहे हैं हम गिर रेंज के पास। और जो हमारा हम बोल सकते हैं कि ल्यूनी रिवर जिस एरिया से फ्लो करती है राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में, वहां पे हम 60 सेंटीमीटर्स तक रेनफॉल देखते हैं। देन ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन, वहां पे भी रेनफॉल कम होती है 60 सेंटीमीटर से बेसिकली 80 सेंटीमीटर्स तक ही देखी जाती है, उससे ज्यादा नहीं देखी जाती है। देन दो रीजन्स में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, एक तो वेस्टर्न घाट वाला पार्ट हमारा और एक नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट जहाँ पे 200 सेंटीमीटर्स तक हम देखते हैं। उसके अलावा जो हमारी विंध्यान सतपुरा रेंज है, हमारा उड़ीसा वाला उड़ीसा नहीं, जो हमारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला पार्ट है, कर्नाटका का जो पार्ट है वहां पे भी रेनफॉल 100 सेंटीमीटर्स तक देखी जाती है। तो ये एक रफ ओवरव्यू हम देख सकते हैं कि रेनफॉल कितनी ज्यादा मिलती है, तो वो ब्रांचेस से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि जहां से हमारी ब्रांचेस जा रही हैं वहां से एडिक्वेट रेनफॉल मिलती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है कि रीट्रीटिंग मानसून, तो रीट्रीटिंग मानसून के साथ ही लिंक्ड होते हैं हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी, जैसा कि इस डायग्राम में भी देख सकते हैं हम कि जो हमारी BOB ब्रांच है यहाँ पे हमारा बेसिकली डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है अक्टूबर से नवंबर के बीच में, जो कि काफी ज्यादा देखा जाता है।
तो अगर इसकी बात करें, नॉर्थ ट्रेड विंड्स ऊपर से आ रही है, ITCZ जो हम बोल रहे थे कि पहले तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर था, क्योंकि अब विंटर्स का टाइम आ रहा है तो ये हिमालयाज के नीचे शिफ्ट हो जाता है। अब ITCZ शिफ्ट हो रहा है तो हमारा लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरिया भी इसके साथ टोटली शिफ्ट हो जाता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स जो है वो हमारी आती हैं फ्रॉम लैंड, इसलिए ड्राई होती हैं। अब ये पास करती है हमारे BOB वाले ब्रांच को, जहां से मॉइस्चर उठाती है, और फिर तमिलनाडु जो साउदर्न इंडिया वाला पार्ट है वहां पे ये रेनफॉल करती है। जो रेन है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया उसमें भी आती है, क्योंकि हमने देखा कि ITCZ हमारा शिफ्ट हो गया, तो जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम थी वो भी शिफ्ट हो जाएगी उसके साथ, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि विंटर्स के टाइम पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं। एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से ही होती है। वो क्या करती है, वो मॉइस्चर लेके आती है कैस्पियन और मेडिटेरेनियन सी के पास से, एंड देन हम देखते हैं कि हमारे गुलमर्ग वाले रीजन में स्नोफॉल भी होती है, एंड जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडिया का उसमें रेनफॉल भी देखी जाती है। तो ये दो मेजर चेंजेस होते हैं हमारे रिट्रीटिंग मानसून में। एक तो नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स का रोल आ जाता है जो कि ड्राई कंडीशंस लेके आती हैं, बट वो साउदर्न इंडिया में बारिश करती हैं क्योंकि BOB ब्रांच से वो मॉइस्चर उठा लेती हैं। इसके बाद सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, क्योंकि ITCZ हमारा शिफ्ट हो गया, तो ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है इनका रोल भी अब हमारे इंडियन प्लेट्यू के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वेस्टर्न वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो हमने रिसेंटली इसी साल देखा भी था, गुलमर्ग में जो स्नोफॉल थी वो काफी ज्यादा डिले हो गई थी, तो उसमें सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का ही रोल था, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो थे वो डिले हो गए थे। इस वजह से रेनफॉल और स्नोफॉल भी डिले हो गई थी हमारे नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट में। अब हम एक फिनोमेना देख सकते हैं कि लो प्रेशर पे हम देखते हैं कि डिपेंडेंट होता है हमारा जो मॉनसून है। तो जब समर्स में इतना ज्यादा प्रेशर हमारा बेसिकली समर्स में बोल सकते हैं इतना ज्यादा लो प्रेशर होता है, टेम्परेचर हमारा हाई होता है, तो समर्स में रेनफॉल क्यों नहीं आती है? तो वो इसीलिए होता है क्योंकि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो हमारे ITCZ का जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है। अगर ITCZ बन भी गया हमारे तिब्बतन प्लेट्यू वाले रीजन में, मतलब नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में वो मूव हो भी गया हमारा, तो जो लो प्रेशर एरिया है जो बेसिकली ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से इंड्यूस होता है हमारे तिब्बतन प्लेट्यू और जो इंडिया का पार्ट है उसके ऊपर, तो जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है, एंड वो उतना हमारा जो लो प्रेशर है वो बनने ही नहीं देती। बट अगर ऐसा होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बहुत ज्यादा, तो छोटे छोटे पैचेस में हम रेनफॉल देखते भी हैं जिनको हम प्री मानसून बोलते हैं। जैसे कि कुछ कुछ केसेस में हम कुछ कुछ जगह के कुछ कुछ पार्ट पे सिर्फ बारिश देखते हैं, बट ओवरऑल वो मानसून नहीं बोला जाता है। तो ये मेजर रोल होता है कि बारिश नहीं आ पाती समर्स में जबकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और लो प्रेशर क्रिएट हो रखा होता है, तो उसमें ITCZ जो है उसका नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, एंड सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम का मूवमेंट भी ITCZ के साथ होना जरूरी है। एंड हमने जैसे बात की जो प्री मानसून शावर्स आते हैं सिर्फ कुछ कुछ पैचेस में, क्योंकि टेम्परेचर हमारा इतना बढ़ा हुआ है, लो प्रेशर भी बना हुआ है, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उसको अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे केरला में उसको ब्लॉसम शावर के नाम से जाना जाता है, कर्नाटका में उसको मैंगो शावर बोलते हैं, एंड जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है और असम वाला पार्ट है वहां पे उसको हम कल बैसाखी भी बोलते हैं। तो ये तीन अलग नाम हो जाते हैं जो कि प्री मॉनसून के डिफरेंट डिफरेंट नाम है रीजन वाइज। मैंगो शावर कर्नाटका वाले रीजन में, असम एंड वेस्ट बंगाल में कल बैसाखी, एंड ब्लॉसम शावर हम बोलते हैं केरला के रीजन में। सो ये की कॉन्सेप्ट हो जाता है इंडियन मॉनसून के बारे में, जो कि कैसे कैरी आउट करता है, कैसे एंटर करता है, एंड देन रिट्रीटिंग मॉनसून जो है उसमें सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है। So thank you so much everyone for joining in today, the Ansarkari. Keep learning and keep watching. Thank you.